हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज की वीडियो होने वाली है बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का केमिस्ट्री का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। और ये है हमारा बीए बीएससी बीकॉम का फोर्थ सेमेस्टर का 2023 का मेजर कोर्स केमिस्ट्री। इसका नाम है क्वांटम मैकेनिज्म एंड एनालिटिकल टेक्निक्स। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ की संरचना का पता लगाने के लिए एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर सी, द्रव। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति उस नमूने पर बमबारी करती थी जिसके लिए मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो आयंस को बनाते हैं, विच देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ आयंस। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, निम्नलिखित में किसका उच्चतम लैम्डा मैक्स है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, 135 ब्यूटाट्राइन। क्योंकि देखिए इन सभी के जो लैम्डा मैक्स है अभी यहाँ पे लिखे हुए हैं। एथिलीन का 175 नैनोमीटर होता है, 135 ब्यूटाट्राइन का होता है 258 नैनोमीटर, और 13 ब्यूटाडाइन का होता है 217 नैनोमीटर, और 2 ब्यूटेन का होता है 179 नैनोमीटर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, आइसोप्रोपिल अल्कोहल और जल के मिश्रण को कैसे पृथक किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 2 चरण आसवन यानी कि 2 स्टेप डिस्टिलेशन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, n=3 और l=7 वाला कक्षक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3D। क्वेश्चन नंबर 6 है, KMnO4 के रंगीन होने का कारण है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डी स्टार। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वांटम सिद्धांत की खोज किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लांक। क्वेश्चन नंबर 8 है, समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा Fe3+ और Mn2+ में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक कण की तरंग क्रिया है तो ये होती है एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, जटिल मात्रा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी मशीन में रासायनिक पृथक्करण तकनीक नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉफ़ी मशीन। क्योंकि कॉफ़ी मशीन जो होती है वो कॉफ़ी बीन से ऑयल को अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी पृथक्करण तकनीक विद्युत आवेश और विसारकता में अंतर का शोषण करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा, इलेक्ट्रोफोरेसिस। ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्वेश्चन नंबर 12 है, कंपन संक्रमण इसमें स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंफ्रारेड। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक ऑक्सोक्रोम जिसमें है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनों के एकाकी जोड़े वाला समूह, एक ग्रुप विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 14 है, कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन बंध पराबैंगनी अवशोषण से परिवर्तन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कम तरंगदैर्घ्य, शॉर्टर वेवलेंथ। नंबर 15 है, खंडित आयनों के स्पेक्ट्रम में अणु के आयनीकरण और विखंडन के कारण होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 70 eV का इलेक्ट्रॉन बीमा प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 16 है, रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन के लिए संक्रमण पैदा करने में उपयोगी होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NMR स्पेक्ट्रा। क्वेश्चन नंबर 17 है,
अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी इसके लिए पता लगाने में उपयोगी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 18 है, बैथोक्रोमिक शिफ्ट को ये भी कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रेड शिफ्ट। और एक और होती है हमारी हाइप्सोक्रोमिक, CHROIC क्रोमिक। ये वाली जो शिफ्ट होती है ये ब्लू शिफ्ट होती है, इसे कहा जाता है BLUE, ब्लू शिफ्ट। बैथोक्रोमिक शिफ्ट को रेड शिफ्ट और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट को ब्लू शिफ्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर की ऊर्जा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है, N=5 के लिए पूर्ण स्पेक्ट्रम रेखा है, तो इसके लिए पूर्ण स्पेक्ट्रम रेखा है, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा 10। इसका एक फॉर्मूला होता है जिससे निकाली जाती है, वो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला होता है हमारा n-1/2 इंटू n, और इसमें हम n की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 × 5 - 1/2, और इसे सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 × 4/2 = 10। तो इसीलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा पूर्ण स्पेक्ट्रम रेखा जो हो जाएगी वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी 10। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, डी ब्रोगली समीकरण के लिए अभिव्यक्ति है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी λ=h/mv। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में कौन से ऑर्बिटल में कोई नोडल प्लेन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1s। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्पेक्ट्रोस्कोपी में सेंटीमीटर इनवर्स का प्रतीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तरंग संख्या यानी कि वेव नंबर। क्वेश्चन नंबर 24 है, इलेक्ट्रॉन की शून्य बिंदु ऊर्जा बराबर होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी h²/8ma²। क्वेश्चन नंबर 25 है, अणु की आंतरिक ऊर्जा बराबर होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ये घूर्णन ऊर्जा, कंपन ऊर्जा और स्थानांतरीय ऊर्जा के बराबर होती है। 26 है, स्वतंत्र रूप से पदार्थ तरंगों की तरंगदैर्घ्य, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आवेश। क्वेश्चन नंबर 27 है, ठोस चरण में सिलिका अथवा एल्यूमिना प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस क्रोमेटोग्राफी में वाहक गैस की तरह प्रयोग की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हीलियम। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कण और तरंग दोनों के रूप में कार्य करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस तकनीक को कलर राइटिंग के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्रोमेटोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 31 है, उस परीक्षण को बताइए जो गुणात्मक परीक्षण का भाग नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लिटमस परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 32 है, मास स्पेक्ट्रोमेट्रिक तकनीक का निम्नलिखित में कौन सा अवयव नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक्स रे स्रोत जो है वो मास स्पेक्ट्रोमेट्रिक तकनीक का अवयव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 है, आणविक आयन शिखर आमतौर पर के लिए तीव्र होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एरोमेटिक कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 34 है, TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में पृथक्करण विधि है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विभाजन। क्वेश्चन नंबर 35 है, पदार्थ की दोहरी प्रकृति की भविष्यवाणी किसके द्वारा की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लुइस डी ब्रोगली।
क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तरंग संख्या का अधिकतम मान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37 है, बड़े पैमाने पर स्पेक्ट्रम में मैकलॉफ्टी पुनर्व्यवस्था आयन शिखर आमतौर पर मूल शिखर है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी, एल्डिहाइड, कीटोन और अम्लीय सभी। क्वेश्चन नंबर 38 है, परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक संरचना में किस प्रकार का विकिरण नहीं निकलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गामा किरणें। क्वेश्चन नंबर 39 है, मास स्पेक्ट्रोमीटर की खोज किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जे थॉमसन। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथक्करण का मुख्य गुण नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 41 है, श्रोडिंगर तरंग समीकरण में कौन सी क्वांटम संख्या प्राप्त की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एस। क्वेश्चन नंबर 42 है, स्थिति और संवेग के बीच अनिश्चितताओं का गुणनफल किसके द्वारा दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43 है, कंपाउंड का जोड़ा जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा अंतर किया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, ये सभी भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। तो अगर आपको पता है इसका आंसर तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लोरोप्रोपीन के लिए कितने एमआर सिग्नल बनते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। क्वेश्चन नंबर 45 है, फोटोन की ऊर्जा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, HV। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में कौन सा झुका आणविक कंपन का प्रकार नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेचिंग, फैला हुआ। क्वेश्चन नंबर 48 है, कंपाउंड में उपस्थित क्रियात्मक समूह का पता लगाने के लिए परीक्षण कहलाता है। तो वो होता है हमारा गुणात्मक विश्लेषण यानी क्वालिटेटिव एनालिसिस, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49 है, कौन सा क्रोमोफोरिक समूह नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रो। क्वेश्चन नंबर 50 है, यूवी स्पेक्ट्रम का क्षेत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2000 से 4000 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन नंबर 51 है, डीएनए से डीएनए के टुकड़े कैसे पृथक किए गए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा। क्वेश्चन नंबर 52 है, बल नियतांक दर्शाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 53 है, मास डिटेक्टर से कौन सा अनुपात मापा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मास टू चार्ज रेशियो। क्वेश्चन नंबर 54 है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्राय कौन सा लेजर प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, HENE लेजर। क्वेश्चन नंबर 55 है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में विकिरण किस क्षेत्र के होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विजिबल क्षेत्र या विजिबल रीजन। क्वेश्चन नंबर 56 है, फोटोन का प्रत्यास्थ प्रकीर्णन कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेले प्रकीर्णन। क्वेश्चन नंबर 57 है, रमन प्रभाव प्रकीर्णन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फोटोन। ये कणों के लचीले वितरण के बारे में बताता है। 58 है, इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग को क्वांटम संख्या द्वारा परिभाषित किया जाता है, जिसे निरूपित किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, L। क्वेश्चन नंबर 59 है, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव को किसने सफलतापूर्वक व्याख्यान दिया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइंस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में आयन का पृथक्करण स्पेक्ट्रोमीटर में किस आधार पर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान आवेश का अनुपात, मास टू चार्ज रेशियो।
क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में कौन से प्रोन सैंपल नमूनों में लिए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिलिका। क्वेश्चन नंबर 62 है, बियर लॉ बताता है कि प्रकाश की तीव्रता इसके साथ घटती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कंसंट्रेशन या सांद्रता। क्वेश्चन नंबर 63 है, स्पेक्ट्रा दो भागों में वर्गीकृत किए जाते हैं, वे है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आणविक और परमाणविक स्पेक्ट्रा, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। क्वेश्चन नंबर 64 है, कंपन खिंचाव आवृत्ति दो परमाणु वाले निर्भर करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फोर्स कांस्टेंट, बल नियतांक। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण का निम्न स्तर है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रेडियो वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, थिन परत क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा एडोप्शन क्रोमेटोग्राफी, अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 67 है, क्रोमेटोग्राफी एक भौतिक विधि है जिसका उपयोग अलग करने के लिए किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जटिल मिश्रण, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। क्वेश्चन नंबर 68 है, क्रोमेटोग्राफी में क्रोमेटोग्राम को ग्राफ समय और किसके बीच प्राप्त होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सांद्रता। क्वेश्चन नंबर 69 है, किसी यौगिक का घूर्णी रमन स्पेक्ट्रम सदृश्य होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा के दूर, फार इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा। क्वेश्चन नंबर 70 है, सीई तत्व है, सीई का नाम है सेरियम, इसका एटॉमिक नंबर 58 है। तो ये तत्व है एफ ब्लॉक का, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, ठोस स्थिर प्रावस्था के साथ क्रोमेटोग्राफी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 72 है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी किस पर आधारित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण। नंबर 73 है, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी आती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दृश्य क्षेत्र, विजिबल रीजन। नंबर 74 है, एनिलीन और क्लोरोफॉर्म कैसे पृथक किए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आसवन द्वारा, डिस्टिलेशन। नंबर 75 है एंड लास्ट क्वेश्चन है, परमाणविक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हमेशा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक जैसी, यानी कि सेम। तो आज की वीडियो में हमने 4th सेमेस्टर बीएससी का केमिस्ट्री का जो पेपर था उसे सोल्व किया है। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। और अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।